अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ये ये मैं छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। पहले मैं मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कि गुरुजी पहले हमारे घर में इतनी नेगेटिव चीज़ें, ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा हैवी था, जिसके कारण हमारे घर में लड़ाइयाँ झगड़े बहुत ज़्यादा होते थे। फिर मेरी बुआ सास पहले मेरी ननद को लेके गई थी बड़े मंदिर, तो तब मेरी ननद ने सोचा कि ऐसा ही होगा कुछ, ये ऐसा ज़्यादा माना नहीं गुरुजी को। फिर वो कहीं यहाँ से कहीं काम पे लग चुकी थी। फिर उसने गुरुजी के बारे में कैसे सत्संग सुना, फिर उसको पता लगा। फिर हम 3 जून 2021 3 जून 2023 में हम गुरुजी से जुड़े थे, जिसके साथ जुड़े उसके बाद हमने एक सत्संग भी बड़ा करवाया, जिसके कारण हमारे घर में हम नेगेटिव चीज़ें, ब्लैक मैजिक ख़त्म तो हो चुका है, पर लोग हमारे पीछे तभी भी पीछे लगे रहते हैं। अब हम क्या नाम है, चारों तरफ फंसे पड़े हैं। हमारे तो करने वाले भी नहीं थकते, और हम तो गुरुजी के पर विश्वास है जो है हमें गुरुजी ने संभाल रखा है। आज भी हम जिंदा है तो गुरुजी की वजह से है, ना तो हम लोग हमें मारना चाहते हैं कि नेगेटिव चीज़ों की वजह से, ब्लैक मैजिक की वजह से। हम मेरी सास की इसी कारण डेथ हो चुकी है। मेरा लड़का ब्लैक मैजिक के कारण बहुत, मेरा बेटा बीमार रहता था, और हमारी बीमारियाँ तो हमारे कभी कुछ हो रहा है घर में, कभी कुछ हो रहा है, बंदा इंसान ठीक ही नहीं रहता था, कुछ ना कुछ होता ही रहता था। और क्या नाम है, इसी कारण गुरुजी पे हमने विश्वास बना के रखा है कि जो भी हो गुरुजी से मांगो, गुरुजी से विश्वास रखो। पर गुरुजी ही सब कुछ ये ऐसे ही शेयर करते हैं कि गुरुपा ने मुझे कुछ बहुत ज़्यादा उपाय भी बताए थे इसी नेगेटिव चीज़ों की वजह से। नेगेटिव जो हमारे घर में नेगेटिव चीज़ें हैवी थी, ब्लैक मैजिक था, इसकी कोई भाई हैवी था, ब्लैक मैजिक हैवी था, इसके लिए गुरुपा ने कुछ ऐसे मतलब उपाय भी बताए थे कि गुरुपा ने, और कि गुरुपा ने उपाय भी बताए थे कि गुरुपा ने बोला था कि भाई तुम्हारे बच्चों पे संकट छा रहा है, और क्या नाम है, ये वही जाके कच्ची पक्की रोटी बना के उसमें 2 लौंग रख के चौराहे पे रख के आ, जिस पर जो संकट होगा वो डल जाएगा। और लड़ाई झगड़े रहते थे, उसके लिए भी गुरुपा ने उपाय बताए थे कि शनिवार या मंगलवार वाले दिन नमक, हाथ मुट्ठी में नमक ले लेना, चारों मंत्र जाप के साथ घर के पूरे घर में घुमा लेना, और ऐसे चलते पानी में उसको लौट देना। और बहुत उपाय बताए थे, बहुत उपाय। और गुरुपा ने बताया था कि क्या नाम है, एक तेल का दीपक जला लेना, जिसमें से 2 लौंग डाल लेना, और जिससे भाई आरती करते समय। और क्या नाम है, ये भी बहुत उपाय है, इससे भी जो भी ब्लैक मैजिक है, नेगेटिव चीज़ें है, वो टल जाएगी। और क्या नाम है, और पितृदोष की वजह से भी, पितृदोष था हमारे घर में बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से भी गुरुपा ने बताया था कि वो काले तिल ले लेना, जौ ले लेना, भाई कुछ मीठा डाल देना या गुड़ या चीनी डाल देना, कच्ची लस्सी करके, मतलब थोड़ा दूध थोड़ा पानी डाल के उसमें पीपल की जड़ में चढ़ा के आना, और एक दीपक जला लाना। बहुत उपाय बताए थे। और ऐसे ही बहुत ज़्यादा गुरुजी की वजह से, तो हम गुरुजी की वजह से कि हम इतने खुश हैं, और इतने मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक रहते हैं गुरुजी की वजह से। आज हम और गुरुजी की वजह से ही ठीक रहते हैं। और क्या नाम है, फिर मेरी ननद तो अनमैरिड थी मेरी ननद, वो तो बड़े मंदिर भी होके आई कई बार, बहुत ज़्यादा स्वरूप, चरण स्वरूप, लॉकेट, ब्रेसलेट, बहुत गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हमें बहुत ज़्यादा। 2 बारी हमारे घर में अमृत वर्षा भी हुई थी स्वरूप में, एक दिवाली वाले दिन हुई थी, लोहड़ी वाले दिन भी हमारे घर में अमृत वर्षा हुई थी, और क्या नाम है, और गुरुजी की बहुत छोटे छोटे सत्संग तो मतलब हमने बहुत ज़्यादा करवा लिए हैं, जिसकी वजह से हम आज बहुत खुश हैं कि मेरा हस्बैंड कुछ काम नहीं करता था, मेरे 2 बच्चे से बीमार रहते थे, कहीं से मांग के थे,
मांग तांग के हमको कुछ कोई मतलब नहीं रखता था, क्योंकि हमारा हस्बैंड कमाता नहीं था, मेरे बच्चे बीमार रहते थे। हम क्योंकि हर किसी से बार बार कोई कुछ भाई पैसा मांगते थे, लोग हमसे बोलना भी छोड़ गए थे हमारे घर के परिवार के, ये तो ऐसे ही लोग हैं कि है ना, मैं कमाता तो है नहीं, सारा दिन भाई मांगता रहता है। आज गुरु जी की वजह से मतलब मेरे हस्बैंड अब कमाते हैं तो नहीं है, पर मैंने कहीं अभी उसको कुछ काम नहीं मिला। मैं गुरु जी को बोल रखा है कि भाई कुछ जल्दी उसको कुछ काम दिला दो। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मतलब लड़की भी बेटा भी बेटी भी बहुत छोटे हैं, जिसकी वजह से घर का काम, खेती हो गई, खेती संभाल रखी, 1 किला खेती वो संभाल रखी है मेरे हस्बैंड ने। और क्या नाम है, उसी की वजह से आज घर चल रहा है, जैसे घर परिवार ऐसे ही संभाल चल रहा है, सब कुछ जो चल रहा है ठीक है। और क्या नाम है, बहुत सत्संग है, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बहुत ज़्यादा सत्संग है मेरे। मैं रोती रहती थी कि मेरे बच्चे को क्या हो जाएगा। मेरे बच्चे को 2 बार मेरे बेटे को शीशे में रखा गया, मतलब गुरुजी को नहीं मानते थे, नेगेटिव चीज़ें थी, और 2 बार शीशे में रखा गया मेरे बेटे को। किसी ने ऐसे नहीं कहा कि तुम वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। कोई बताता था भाई ये फलानी जगह कोई माता है, वहाँ चले जाओ, गांव में कोई माता रहती है, वहाँ चले जाओ। कोई कहीं, कभी कहीं, कोई कहीं बताता था भाई, कभी कहीं कभी कहीं कोई कहता था भाई वहाँ माता है, वहाँ माता है, वहाँ बाबा है, वहाँ कुछ, मतलब हमने पूरे तो कितनी माता कितने बाबा के पास गए थे, कोई भी किसी चीज़ का असर ही नहीं हुआ हमारे पर। गुरुजी जिस दिन से आए ना हमारे घर में, बहुत खुशियाँ आई। मतलब मेरी सास तो डेथ हो गई, उसके बाद हमने संभाले हम। बहुत है ये दुनिया, बहुत है, और हमारे करने वाले कोई नहीं होते, अपने ही होते। मेरे चाची सास थे, मेरी ताई सास की बहू भी ऐसी है, 3 जने ये 2 परिवार तुम्हारे घर में ऐसा पीछे पड़ के पड़ा है ना कि ये 4 बंदे हैं। 2 अब मेरी ननद की भी थोड़े दिन नहीं हुए हैं, शादी हुआ कर दी हमने, थोड़े दिन महीना ही हुआ है। और हम मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे हैं, और ऐसे सोचते हैं कि ये कैसे जिंदगी, इनको भी ऐसे ख़त्म कर दे, ऐसी सोचती है मैं ताई सास तो मेरी चाची सास। अब क्या करें, गुरुजी की कृपा है, गुरुजी को करने ही नहीं देते हैं। जब गुरुजी ही संभाल कर रख रहे हैं तो फिर हमें दूसरों की चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं है। जो भी है गुरुजी हैं, और गुरुजी को बोला कि गुरुजी पल पल हमें संभालते हैं, पल पल हमें नज़र रखते हैं। गुरुजी बोलते हैं शुक्राना कर, शुक्राना कर। आज मुझे नहीं पता कि मैं सत्संग शुक्राना सत्संग कर तो रही, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। और क्या ना, माफ़ करना, क्योंकि मैं कभी सत्संग शेयर करती नहीं थी, क्योंकि मेरी ननद अनमैरिड थी, वो ही सत्संग शेयर करती थी। वो बोलती कि अब तू करा कर, तू जिम्मेवारी ले, जो भाई औरतें को काम नहीं होता वो भी सत्संग शेयर करती, तू भी सत्संग शेयर कर। मैं कर रही हूँ, मुझे नहीं पता। जो भी मैं उस आंटी को, जो आंटी सत्संग शेयर करती है, मुझसे माफ़ी चाहती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ सत्संग में, क्या नहीं बोल रही, कुछ नहीं पता। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। मेरे गुरुपा तो ऐसे रखते हैं जैसे मेरा बापू की तरह मेरा ख्याल रखते हैं, कि हर पल मेरा ख्याल रखते हैं। और क्या नाम है कि गुरुजी ने ना, कि मेरे जो पेरेंट्स है ना भाई, मतलब उनसे मेरा कम वो है। मतलब मेरी बहन ने ना ऐसे ही अनमेरिड, मतलब कोर्ट में शादी करी थी, तो वो ऐसे ही हो गया था। उन्होंने मेरे से भी कम बोलना छोड़ दिया। मेरे पापा, मेरी मम्मी, मतलब मेरी दादी है ना, वही बोलती है ना, मेरी बहन का फ़ोन आता है, मैं गुरुजी से यही मन्नत मांगती हूँ, यही शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा सब या तो एक कर दो सबको, या मेरी बहन को वापस ला दो, बस मेरी यही मन्नत है मेरे गुरुपा। और हमारे कुछ पैसे हैं, जैसे कोई जिसकी वजह से हमारा पैसे मम्मी के भी थोड़ा कुछ थे, मम्मी के वो कुछ अटक रहे हैं, वो मिल जाए बस गुरुपा मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। क्या मांगे क्या नहीं मांगे, ये है कि कुछ भी और भी है। बहुत ज़्यादा सत्संग है मेरे माई के बारे में भी, मेरे माई का भी गुरुजी को मानता है, वो भी हमने बताया मेरी ननद ने, गुरुजी को मान के देखो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनके घर में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया, बहुत ज़्यादा, मेरे माई के परिवार के में भी। और कि बस इतना छोटा सत्संग आ गए, और सत्संग की मैं तैयारी करूँगी। ये सत्संग मैं वहीं विराम करती हूँ, क्योंकि मैं छोटे छोटे बच्चे हैं ना, छोटे छोटे सत्संग ही बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे तंग कर देते हैं। 2 बच्चे हैं, साल में ही, मतलब गैप नहीं है। एक गुड़िया है 2.5 साल की, और बेटा है मतलब 1.5 साल का बेटा है, 2.5 साल की गुड़िया है, मतलब 1 साल का ही फ़र्क है। 1 साल या भाई 1 साल 2 महीने का। तो बच्चे छोटे, कोई सास को दौरानी कोई नहीं है, मेरी जेठानी, मैं एक ही संभालती हूँ। तो मुझे बच्चों को संभालती तो हूँ, जिसके कारण मुझे बहुत काम हो जाता है, घर का भी, गाय का, बाहर का, भीतर का। मैं ये सत्संग ही विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जी। एक मंत्र जप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदस्य, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदस्य, जय गुरु जी, शुक्राना। सत्संग आ गया।